आप आइए बताइए, मुस्कुरा रहे हैं तब से लगातार, आपके पास है क्या मुस्कुराने के लिए? हाँ, गिरी साहब बहुत गिरी जी परिवारहीनता से ग्रसित है। हाँ, हमसे निकल के लोग नाला बन जाते हैं, तो दूसरा सच भी सही है कि नाले मिलके इनमें सब नदी बन जाते हैं। जितने भ्रष्टाचारी नाले हैं वो बाद में बीजेपी में मिलते हैं, धुल जाते हैं। चलिए, वैसे अभी सतीश जी दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ। वो बहुत लोगों को बधाई दी और चुन चुन के, मतलब दुगुना तिगुना बधाई सब देते चले गए। बिहार की जनता को बधाई कौन देगा? जो जनता, जैसे जो ये सरकार आई और नीतीश जी के चाहते या अनचाहे जो गृह मंत्रालय है उनके हाथ में नहीं रही आज तक। जो इतने सालों तक वो जो उनकी इच्छा थी, कभी भी गृह मंत्रालय उनसे अलग नहीं रहा था। तो उसके बाद जो फिर बीजेपी यानी बुलडोजर पार्टी जब अपनी काम करना शुरू किया, ठीक उन्हीं लोगों पर, उन्हीं दलितों पर जो तथाकथित रूप से इनके जबरदस्त रूप से वोट दिए थे, चिराग पासवान के जबरदस्त समर्थक थे, उन्हीं के घरों को रौंदा गया। जो अमीर आदमी है कहीं नहीं बेचारे दिखे। तो उसके बाद लोगों को लगा कि एक ठगने का जो सर्टिफिकेट है अब मिल गया। दूसरा, पहले से भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, ये तो आप जानते ही हैं कि आखिरी में उन्होंने फैसला किया कि नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाए। और ये जो यात्रा की बात कहे गिरी साहब ने, वो यात्रा भी क्यों निकाले थे नीतीश कुमार जी? जब उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उनकी सीटों की संख्या घट सकती है, तो वो निकल गए थे बिल्कुल क्षेत्र में। और अच्छा, 2026 में आइए ना आप, जरा 2026 में आइए और बताइए। नहीं, 2026 नहीं, 26 में आइए और ये बताइए कि ये बीजेपी का सीएम बनेगा और सरकार चल जाएगी ना 5 साल। जेडीयू भी बच गई, नीतीश कुमार की विरासत भी बच गई, उनके बेटे आ जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे, जेडीयू संभाल लेंगे। बीजेपी, एनडीए, जेडीयू, एलजेपीआर, पूरा गठबंधन बढ़िया है। कुशवाहा जी भी जा रहे हैं राज्यसभा। आप सोच रहे थे कोई टूटेगा, कोई नहीं टूटा। देख लीजिए। नहीं, हम कहां बोल रहे थे टूटेगा? अमित शाह आ गए, अब टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। कौन टूट जाएगा? किसको हैसियत है? और जो आप ट्वीट वगैरह जो कह रहे थे कि नीतीश जी का ट्वीट पढ़ा कि नहीं आपने, और ये अब जो पार्टी के जो मीडिया प्रभारी सब जो हैं उनको पता है नीतीश जी के बैठ के वो टाइमिंग मिला रहे थे, 11:05 पे ये ट्वीट आएगा और इतने बजे ये आएगा। और कल शाम को वृद्धा पेंशन जो है वो जबरदस्त रूप से बांटा जा रहा है, वो ट्वीट उनका आया था। आप ही मानक भाई कल आप तो खुद पढ़ के सुना रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि पूरे के पूरे नीतीश जी अपने मन से, मतलब बिहार में कुछ नहीं बदलने वाला, बिहार में कुछ नहीं बदलने वाला, एनडीए की सरकार बढ़िया चलेगी। नहीं, एक चीज बदलने वाली है। एक बफर जोन था, जो वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, उनके बीच में जनता दल यूनाइटेड एक पुल के तरह। और कई बार ये देखा गया कि उनके कारण ये सरकार बनती थी, भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पर चढ़ के सत्ता में आते थे। अब वो पुल और वो जो एक फसाड था वो खत्म हो गया। जनता दल यूनाइटेड का जो आगे जो उनकी मैं समझता हूँ ये ऑबिचुअरी भी लिखा जाएगा। जैसे ये जाएंगे दिल्ली, तो जनता दल यूनाइटेड में जो कल आपने बड़ी दिलचस्प उन्होंने कहा कि भाजपा ग्रसित और भाजपा त्रसित, तो जो ग्रसित है वो उनके हाथ में है ही पार्टी, तो त्रसित का तो कोई रोल, मतलब जेडीयू टूटेगी? आपका मानना है जेडीयू टूटेगी? जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बीजेपी एक ही मान लीजिए, विलय हो जाएगा। विलय हो जाएगा, सवाल का विलय हो जाएगा। अगर जब अमित शाह चाहेंगे विलय हो जाएगा, तो उसके पहले थोड़ा ही विलय। ठीक है, मतलब आपके लिए तो बुरी खबर तब भी होगी ना सूरज भाई, आपके लिए तो बुरी खबर तब भी होगी ना अगर जेडीयू बीजेपी में मिल गई। हमारे लिए तो इतनी बड़ी पार्टी बिहार में बन जाएगी कि वो अकेले राज करेगी फिर। मानक जी, कोई हम आपको बता रहे हैं कि जब इतनी बड़े जो पूरे के पूरे चुनावी व्यवस्था में जो दिक्कतें आई और जिस प्रकार से जो संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, उनसे जब हम जूझ रहे हैं, तो ओके, विनीत सिंह